एक प्रतिज्ञा ली थी कि मेरी बहन का विवाह अंधे के साथ करवाया है, अगर इस हस्तिनापुर का नाश ना कर दूं तो मेरा नाम शकुनी नहीं है। कौरव और पांडवों को जुआ खिलाया। प्रेमी सज्जनों, एक झटके में छल के पासे डाल के पांडवों को हरा दिया। पांडव राजपाट को हार गए, अपने आप को हार गए, यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। अब तो ठहाका मार के दुर्योधन हंसा और ये कहने लगा, दुशासन जा और पांचाली को भरी सभा में खींच के ला। जब भरी सभा के अंदर द्रौपदी आई तो एक बात के द्वारा क्या उल्हाना देता है, क्या कहता है दुर्योधन द्रौपदी को। यहाँ की रागनी है, सुने जरा क्या लिखा। कैसे? कि मैं भूल्या ना सो बात याद मेरे वो दिल्ली वाली दिल में। द्रौपदी, जो तूने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के महलों में मुझसे कहा था ना, अंधे का अंधा, मैं उस बात को भूला नहीं हूं। आज उस बात का हिसाब होगा, बदला लिया जाएगा। अर्न्यु बोला कि मैं भूल्या ना सो बात याद मेरे वो दिल्ली आली दिल में। अरे तार के साड़ी, तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना सो बात याद मेरे दिल्ली आली दिल में। भूला ना सो बात याद मेरे दिल्ली आली दिल में। घर की मान हुकूमत ली, अरे घर की मान हुकूमत ली। तेरे मन में ये मस्ती थी, तुझे पता ना तू इंद्रप्रस्थ में मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी। मैंने अंधे का अंधा कह के तू मार के ताली हंसती थी। मैंने अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी। तने दुश्मन जो दुश्मन जो लगा रखी है पत्थर की असर में। भूला ना सो बात याद मेरे दिल्ली आली दिल में। भूला ना सो बात याद मेरे दिल्ली आली दिल में। भूला ना सो बात याद मेरे दिल्ली आली दिल में। भूला ना सो बात याद मेरे दिल्ली आली दिल में। जिस दिन जेठ को बोली मारी थी उस दिन तेरी शर्म कहां चली गई थी। और दूसरी कली में न्यू बोला, अरे कैरों और कैरों और पांडवों के बीच में, कैरों और पांडवों के बीच में नाश की नींव धरने वाली दिखे है इन पांडवों का तू है
खप्पर भरने वाली। अरे नंगा नाच नाचना होगा, बात नहीं सरने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी बनी, आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी बनी, आज अदब करने वाली। अरे डंक मार के बहुत ही आदरणीय हम सबके अजीज लाडले भाई महेश ठेकेदार जी बंदो भाई महेश ठेकेदार जी बंदो 500 रुपए से मैडम की रागनी पर खुश होकर के मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे बहुत ही प्रिय बहुत लाडले रिश्तेदार लेखन चाहर साहब, जी हाँ, राजस्थान पुलिस, कोई पुलिस वाला 100 रुपया दे तो ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे रिश्तेदार के लिए। श्री लेखन चाहर साहब 100 रुपए से मैडम का मान सम्मान करते हैं। तुम दोनों बहन भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो रागनी गा रही हूँ एक एक शब्द आपको समझ में आए। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये रागनी कितनी समझ में आ रही है और कितनी नहीं, परंतु अगर आ रही हो तो एक बार हाथ उठा के मुझे बताएं जरूर, जिससे तसल्ली हो जाए कि समझ में आ रही है। आ रही है? शुक्रिया। क्योंकि रागनी में शब्द प्रधान होता है और यही सत्य है कि गाने वाले में फर्क होता है तान और बेतान का, तो सुनने वालों में भी फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। तीसरी कली के द्वारा यह कहता है कि जिन 5 पांडवों पर तू घमंड करती है, आज उनका घमंड चूर चूर हो गया है, तेरा घमंड चूर चूर हो गया है। बोल, आज बता मेरे सामने कौन बोलेगा? अगर 5 में से कोई एक सा भी बोला तो जीप बाहर खींच लूंगा। और तीसरी कली में न्यू वाला कैसे? अरे हस्तिनापुर क्या मेरा मन माने री, हस्तिनापुर क्या मन माने, तुझे बना जगत की लाट दूं, राजा और महाराजाओं से कर ऊपर ला पाट दूं, सुख से ना सोवेगी राड, तन कर में 12 बाट दूं। एक तो जी में न्यू आवे, तेरा खंजर से सर काट दूं। एक तो जी में न्यू आवे, तेरा खंजर से सर काट दूं। अरे अंधे का दिल्ली
रहे हो वो गलत है। ये पांचों के पांचों पांडव जो आज नीची गर्दन करके बैठे हुए हैं, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से हैं। तो ये कहता है अरे होंगे, लेकिन इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से आज मेरे सामने एक नहीं बोलेगा। ये दुनिया इन्हें कुछ भी मानो, लेकिन मैं तो इन्हें तेरा गुलाम कहता हूं। और लास्ट कली में न्यू बोला कैसे? अरे मैं इकला ना राड तनेरी, मैं इकला न राड तनेरी, जगत तमाम कहे से ये पांच खसम तेरे खसम नहीं, इन्हें तेरा गुलाम कहे से लड्डन सिंह राज बल भी तन बिना लगाम कहे से किसी को अंधा किसी को तू क्वारी का जाम कहे से किसी को